हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे, अपने टाइम को एंजॉय करते होंगे। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है केसेस ऑफ नाउन। ओके, केसेस ऑफ नाउन शोज़ वेयर नाउन इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। केसेस ऑफ नाउन से हमारा मतलब ये होता है कि नाउन सेंटेंस के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, केसेस ऑफ नाउन ये शो करता है कि नाउन सेंटेंस के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, सो देयर आर 6 केसेस ऑफ नाउन। नाउन के हमारे पास 6 केसेस हैं, मतलब कि सेंटेंस के अंदर हम 6 जगहों पर नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्टिव केस। ओके, द सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव केस, एंड द थर्ड वन इज़ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एंड द फोर्थ वन इज़ वोकेटिव केस एंड पोजेसिव केस, द लास्ट वन इज़ ए पॉजिटिव केस। तो ये 6 ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम नाउन का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्टिव केस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन। इन दिस केस ऑफ नाउन वी यूज़ अ नाउन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। इस केस में हम नाउन इज़ द सब्जेक्ट लगाते हैं मेन वर्ब के। ओके, मेन वर्ब का सब्जेक्ट होगा नाउन। ओके, नाउन पहले आएगा, उसके बाद मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस आएगा, तो उसे हम सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। ओके, और व्हेनेवर द सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब इज़ नाउन हो, या जब कभी सब्जेक्ट मेन वर्ब का नाउन होगा, इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन। तो फिर हम उसे सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। ओके, जब कभी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली प्लेज क्रिकेट। ओके, तो प्लेज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन वर्ब है और सब्जेक्ट जो है वो अली है। ओके, शाज़ेब राइट्स अ लेटर। राइट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है वो नाउन है शाज़ेब। ओके, खालिद ड्रायर्स हिज कार। ओके, तो ड्रायर्स मेन वर्ब है, खालिद यहाँ पे सब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास नाउन है और इसको हम सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड केस पर, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन। इसे हम एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन भी कहते हैं। इन दिस वी यूज़ अ नाउन एज द ऑब्जेक्ट। इस केस में हम क्या करते हैं, नाउन को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाते हैं कि ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज़ नाउन इट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। या जब कभी हमारे पास ऑब्जेक्ट नाउन आ जाएगा सेंटेंस के अंदर कि मेन वर्ब के बाद या मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन आएगा, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। लेटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है, एज एन ऑब्जेक्ट आया है। ओके, राइट्स का ऑब्जेक्ट राइट जो कि मेन वर्ब है और अ लेटर हमारे पास नाउन है, तो ये नाउन हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन हुआ। आई प्लेड क्रिकेट। प्लेड हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है और क्रिकेट हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास नाउन हुआ। ओके, सो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है जो कि नाउन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव केस के हमारे पास 2 काइंड्स है फर्दर। ओके, नंबर 1 ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो हमारे पास ये होगा कि ऑब्जेक्ट होगा मेन वर्ब का सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा ये कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेता है। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब क्या होता है, इन दिस केस वी यूज़ अ नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नाउन को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब की। ओके, मेन वर्ब अपने बाद में नाउन लेगा जो कि ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट वर्ब का। ओके, उसका काम देगा, हमारे पास वर्ब होगा, उसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नाउन होगा। फॉर एग्जांपल, शी राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे लेटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है राइट्स का। ओके, शाज़ेब प्लेड क्रिकेट। शाज़ेब हमारे पास नाउन है, प्लेड हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, और क्रिकेट हमारे पास फिर क्या है, नाउन है। ये यहाँ पे क्रिकेट इज़ एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है किसका, मेन वर्ब प्लेड का। ओके, अली सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, तो सॉन्ग हमारे पास क्या है, ये नाउन है, इज़ एन ऑब्जेक्ट आया है सिंग्स का, तो यहाँ पे सॉन्ग हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है ऑफ मेन वर्ब। ओके,
शी बॉट अ मोबाइल, मोबाइल हमारे पास क्या है, ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट आया है मेन वर्ब बॉट का। तो यहाँ पे मोबाइल हमारे पास क्या है, यहाँ पे मोबाइल हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, अब आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ओके, इन दिस केस वी यूज़ अ नाउन एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं बट ये नाउन हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। फॉर एग्जांपल शी बॉट अली अ कार, शी बॉट अ कार, अ कार हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी बॉट अली अ कार, तो यहाँ पे शी बॉट अली, अली हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, आई सेंट सलमा अ गिफ्ट, ओके, अ गिफ्ट क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई सेंट सलमा अ गिफ्ट और आई सेंट अली अ गिफ्ट, तो अली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अली हमारे पास ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तीसरा जो हमारे पास है वो है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। ओके, तो उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। इन दिस केस वी यूज अ नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन को हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, इन दिस केस प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद नाउन आएगा। फॉर एग्जांपल शी वेंट टू यूएसए फॉर अली, ओके, शी वेंट टू यूएसए फॉर अली। ओके, यहाँ पे फॉर अली, फॉर हमारे पास प्रपोजिशन है, अली हमारे पास नाउन है। ओके, शी बॉट अ कार फॉर अली, फॉर हमारे पास क्या प्रपोजिशन है और अली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं हम उसे। ओके, आई बॉट अ बुक फॉर खालिद, खालिद हमारे पास नाउन है, फॉर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रपोजिशन है। ओके, और ये नाउन जो हमारे पास आया है इसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं। ओके, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्लिक केस, हम इसे ऑब्लिक केस भी कहते हैं। ओके, ऑब्लिक केस ऑफ नाउन, एंड ऑब्लिक केस प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड फॉर नाउन। ऑब्लिक केस में जब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, ओके, तो वो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन। जैसे कि मैंने बताया आई बॉट अ बुक फॉर खालिद, यहाँ पे फॉर जो है प्रीपोजिशन जो है ये, इसके बाद जो नाउन आया है खालिद, तो खालिद के लिए मैंने प्रीपोजिशन लगाया। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्लिक केस ऑफ नाउन। नंबर 3, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन को हम सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट की तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन अ नाउन इज़ यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ओके, इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउन जब सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट के तौर पर सेंटेंस के अंदर आए, ओके, तो उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज़ अ टीचर, ओके, माय फादर वाज अ टीचर। ओके, तो शी इज़ अ टीचर, शी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रपोजिशन है। ओके, इज़ अ टीचर, टीचर हमारे पास नाउन है बट ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है। ओके, शी इज़ अ टीचर, यहाँ पे टीचर जब हमने लगाया तो हमें शी के बारे में पता चला कि शी क्या है। ओके, शी इज़ अ टीचर, वो टीचर है। तो नाउन आया है बट ये सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आया है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो कि सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करे। ओके, माय फादर वाज अ टीचर, सो माय फादर इज़ subject, okay, and teacher is a noun, okay, which completes the meaning of subject. My father was a teacher, okay, so यहाँ पे teacher क्या है, ये subject के meaning को complete करने के लिए मैंने लगाया है। okay, जो कि subject की meaning को complete करता है, that is why it is called subjective complement। okay, अब आते हैं नंबर 4 पे, vocative case। okay, so what is vocative case? In this case we use a noun in imperative sentences। okay, vocative case वो होता है जिसमें हम noun is imperative लगाते हैं। ओके, लाइक जितनी भी इम्पेरेटिव केसेस हैं हमारे पास, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है जिसमें हम या तो हुक्म देते हैं या ऑर्डर करते हैं, ओके, या रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, उसके अंदर जो नाउन का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वोकेटिव केस ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल अली ओपन द डोर, ओके, अली ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये जो नाउन है अली का, यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। ओके, वोकेटिव केस के हमारे पास 2 केसेस मज़ीद है। ओके, इनमें सब केसेस हैं। नंबर 1 नाउन बिफोर ऑर्डर, नंबर 2 नाउन आफ्टर ऑर्डर। हम ऑर्डर से पहले भी नाउन लगा सकते हैं, ऑर्डर के बाद भी हम नाउन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाउन बिफोर ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वोकेटिव केस, इसको हम डायरेक्ट वोकेटिव केस भी कहते हैं कि नाउन ऑर्डर से पहले आ जाए। ओके, तो वो डायरेक्ट वोकेटिव केस होता है। फॉर एग्जांपल अली ओपन द डोर, आसिम
ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो हम नाउन को ऑर्डर से पहले लगाते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नाउन बिफोर ऑर्डर, और इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वोकेटिव केस। ओके, नाउन आफ्टर ऑर्डर इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट वोकेटिव केस। इसे हम इनडायरेक्ट वोकेटिव केस कहते हैं जब ऑर्डर के बाद नाउन आता है। ओके, फॉर एग्जांपल ओपन द डोर अली, ओके, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर आसिम। तो हम नाउन को ऑर्डर के बाद में लगाते हैं नाउन को। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट वोकेटिव केस। अब आते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, possessive case. Okay, it is also called genitive case. In this case we use a noun with with apostrophe s or s apostrophe to show possession of someone or something. Possessive case हमारे पास वो केस होता है नाउन का जिसमें हम नाउन को apostrophe प्लस s लगाते हैं नाउन को, और फिर या s प्लस एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ओके, टू शो पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन। हम किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं नाउन के बाद, फिर इस लगाते हैं, या फिर हम नाउन के साथ इस का इजाफा करते हैं और फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ओके, कि नाउन की मलकियत किसी चीज़ की या किसी शख्स की मलकियत को शो करने के लिए हम ये करते हैं। एपोस्ट्रोफी और इस हम किस लिए लगाते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलरिटी। जब सिंगुलर नाउन हो तो हम सिंगुलर नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद हम एस लगाएंगे। ओके, फिर ये सिंगुलरिटी शो करेगा। ओके, जब प्लूरल नाउन हो तो उसमें तो एस ऑलरेडी वहाँ पे ऐड हुआ होता है, तो इसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लूरलिटी। ये प्लूरलिटी शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद एपोस्ट्रोफी को लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ स्टूडेंट्स कैंटीन, स्टूडेंट्स कैंटीन। जब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, प्लूरल है। ओके, तो इसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ओके, अलीज़ कार, अली हमारे पास सिंगुलरिटी को शो करता है, तो अली के बाद हम एपोस्ट्रोफी और उसके बाद हम इसको लगाएंगे। ओके, नंबर 6, द लास्ट वन, ए पॉजिटिव केस। व्हाट इज़ ए पॉजिटिव case? In this case we use a noun with another noun for more specification. Okay, a positive case उस केस को कहते हैं, okay, नाउन का वो हालत जिसके साथ हम जहाँ पे हम नाउन के साथ एक दूसरा नाउन लगाते हैं for more specification, के बाद को मज़ीद वाज़ेह करे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान द एक्स कैप्टन विल गो टू USA। ओके, इमरान खान जो कि एक्स कैप्टन है, इमरान खान हमारे पास एक नाउन है और ये एक्स कैप्टन पाकिस्तान कैप्टन जो है ये दूसरा नाउन है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों नाउन हम लगाते हैं। ओके, इमरान खान की मॉडिफिकेशन के लिए कि इमरान खान कौन है, एक्स कैप्टन, पाकिस्तान का एक्स कैप्टन जो है विल गो टू USA, वो USA जाएगा। ये हम एक्स कैप्टन हम पहले लगा सकते हैं इमरान खान के और उसके बाद में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स पाकिस्तानी कैप्टन इमरान खान विल गो टू USA। ओके, तो यहाँ पे दो नाउन इकट्ठा आए हैं। एक नाउन को इसलिए हमने इस्तेमाल किया है कि दूसरे नाउन की स्पेसिफिकेशन करे। ओके, उसकी मज़ीद मालूमात दे, हमें मज़ीद क्लियर करे उसकी मीनिंग को, इसलिए हमने ये लगाया है। ओके, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव केस। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।